स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जुलाई 8 से 10 के बीच में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ एरियाज में जैसे न्यू दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में विटनेस किया गया है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल, और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा। लगभग 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सरकारी डेटा ऐसा कहता है, और लगभग 500 से ज़्यादा टूरिस्ट अभी भी हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं। अगर न्यू दिल्ली की बात की जाए तो जुलाई 1982 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे में इतना हाईएस्ट रेनफॉल, यानी कि एक सिंगल दिन में इतना हाईएस्ट रेनफॉल जो है दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया हो। तो आखिर भारत में ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा हैवी रेन जो है अचानक से देखने को मिल रही है। देखिए, मॉनसून का सीजन है और मॉनसून के दौरान मॉनसून ब्रस्ट होना, यानी कि कुछ दिनों तक लगातार बारिश होते रहना, एक सामान्य सी बात है जो हम हर साल देखते हैं। कुछ दिनों तक लगातार बारिश होना, फिर कुछ दिनों तक जो है ब्रेक लग जाना। लेकिन इतनी बारिश के कुछ हिस्सों में पूरे साल जितनी बारिश होती है उसका 33% केवल 24 से 48 घंटे में बरस गया, ये काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि आखिर कौन से वो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जो इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट के पीछे काम कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारे रिपोर्ट स्टडीज़ को आधार बनाते हुए उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि आने वाले भविष्य में इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट्स ने बेसिकली जो 3 फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार बताए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरे भारत में ये हैवी रेन एक्सपीरियंस नहीं की जा रही। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि साउदर्न पेनिसुला और सेंट्रल इंडिया के अंदर सामान्य या सामान्य से कम बारिश देखी गई है, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में नॉर्मल, हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल को जो है देखा जा रहा है। यानी कि जो फिनोमिना है ना, ये सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पर ही देखने को मिल रहा है। वाई? 3 फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला एक्चुअली कारण ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अभी भी वेस्टर्न हिमालयाज के पास है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से आने वाली हवाएं हैं, और ये जब भी भारत में आते हैं अपने साथ रेन, आइस और थंडर स्टॉर्म लेकर आते हैं। अगर आपने मेरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में बारिश तो लेकर आते हैं, ये कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ सर्दियों के मौसम में होता है। अगर हम एक नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इस बार 2023 में मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बताया था कि मई महीने तक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हुई है, और इतनी बारिश जो है आपकी मार्च अप्रैल में देखी गई है कि किसानों की रबी की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कवर किया गया था कि काफ़ी सारे किसानों ने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा नुकसान इन पश्चिमी विक्षोभ हवाओं से आने वाली बारिश की वजह से देखा है, और ये पश्चिमी विक्षोभ अभी भी वेस्टर्न हिमालयाज के पास सस्टेन कर रहा है। दूसरा रीज़न है जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है, वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रखा है। जहाँ भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है वहाँ लो प्रेशर का एक एरिया क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर का एरिया हमेशा एसोसिएट होता है आपके स्टॉर्म से और रेन से। तीसरा फैक्टर बताया गया है कि इंडियन मॉनसून के दौरान जो एक लो प्रेशर का थ्रो बनता है भारत के इंडो गैंगेटिक प्लेन पर, ये दरअसल बना हुआ है, और इसकी वजह से जो मॉनसून की हवाएं है वो नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ जो है ये डायरेक्ट कर रहा है। आइए इन तीनों ही फैक्टर को पिक्चर्स और वीडियोस के माध्यम से बहुत आसान करके जो है समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना। तो देखिए, यहाँ पर ना एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया है। हवा जो है गर्म होती है और गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। जब भी हवा ऊपर की ओर उठेगी तो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिल रहा है। दूसरा आप देखेंगे, पहले आप दरअसल यहाँ की डेट पर नज़र डालिएगा। अगर आप देखोगे नवंबर, दिसंबर में आपको बारिश यहाँ देखने को मिलती है, राइट है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये नवंबर दिसंबर बारिश यहाँ है,
लेकिन अगर आप मॉनसून का समय देखें, आपके मई का लास्ट वीक बल्कि जून के फर्स्ट वीक से जो है मॉनसून का ऑनसेट भारत में होता है और सितंबर तक ये फिनोमेना चलता है। तो आप देखेंगे यहाँ की बारिश जो सर्दियों में होती थी और यहाँ की बारिश जो आपके मॉनसून के वेदर में होती थी, ये अब एक साथ देखने को मिल रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बेसिकली कॉन्फ्लुएंस जो है भारतीय मॉनसून के साथ देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन सी से ये हवाएं चलकर आती है। इंडिया में कंपैरेटिवली लो प्रेशर इस वक्त क्रिएट हुआ होता है, क्योंकि हवा की जो बेसिकली प्रकृति होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलना होता है। अगर यहाँ से आने वाली मॉनसूनी हवाओं को भारत की तरफ अट्रैक्ट होना है तो यहाँ लो प्रेशर होना बेहद ज़रूरी है। तिब्बत का पठार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक वार्म जो है टेम्परेचर देखा जाता है और जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ना सिर्फ मॉनसूनी हवाएं इसकी वजह से अट्रैक्ट होती है, बल्कि इस बार गर्मी की वजह से यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो यहाँ पर ज़्यादा बेसिकली हीट देखी जा रही है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जून और जुलाई में भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह से देखिए ब्रेन स्नो थंडरस्टॉर्म जो है आपके वेस्टर्न हिमालय में, खासकर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। और अब इसका जो कॉन्फ्लुएंस है वो हो गया है आपके मॉनसून के साथ। बात करते हैं मॉनसून की, तो आपको पता है कि जो मॉनसून की हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश करती हैं। मान के चलिए कि जून के पहले हफ्ते से मॉनसून की हवाएं जो है इंडिया के अंदर एंट्री कर लेती हैं। दो ब्रांच में ये बेसिकली जाती है, एक आपकी होती है बेसिकली अरेबियन ब्रांच और दूसरी आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है। ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है इस पर फोकस कीजिए, ये यहाँ से मॉइस्चर को इकट्ठा करती है एंड देन इसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से ये भारत के अंदर एंटर करती है और ये हवाएं ऐसे चलते हुए जो है इस एरिया से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर जो है आपका पंजाब हरियाणा तक बारिश करते हुए जाती है। तो आप देखोगे इस वाले एरिया में पहुंचने में इनको कितना टाइम हो जाता है, 5 जुलाई से 8 जुलाई। और इस टाइम पे वेस्टर्न डिस्टेंस भी देखा जा रहा है, मॉनसून हवा भी पहुंच चुकी है, बे ऑफ बंगाल से काफी सारा मॉइस्चर भी लेके गई है। तो 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में हैवी रेन जो है एक्सपीरियंस की गई, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है मॉनसून का ऑनसेट आपको देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि 1 जुलाई तक यहाँ और 15 जुलाई तक ये यहाँ पर पहुंच जाता है। अब ये मॉनसून भारत में जो इस तरीके से चल रहा है, ये जो डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे का रीजन होता है ये जो लो प्रेशर की एक पट्टी यहाँ पर होती है। ठीक है, देखिए भारत में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक लो प्रेशर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से ये जो हवाएं हैं ये भारत की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे हिमालय है तो ये हवाएं आगे ना निकल कर बल्कि एक मोड़ लेते हुए चलती हैं। नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, ये टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की तरफ जा रही है। ये तीसरा फैक्टर था। अब देखिए ये आपका मॉनसून और ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इनका आपको जो है बेसिकली इंट्रैक्शन देखने को मिलता है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर आप रेन एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। यही वो हिस्सा है जहाँ पर हम बारिश देख रहे हैं। जैसे अगर हम जून की बात करें, जून 1 से जून 30 की, तो जो आपके डार्क ब्लू वाले एरिया है यहाँ पे एक्सेस रेन था, लाइट ब्लू वाले एरिया में भी जो है आपका एक नॉर्मल रेन था, एक्सेस रेन था, ग्रीन एरिया नॉर्मल था, रेड एरिया आपका डेफिसिट है। जब आप जून 1 से जुलाई 10 की बात करते हैं, राइट है, तो आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है अब डार्क ब्लू में दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, लार्ज एक्सेस यानी कि मोर देन 60% रेन आपको देखने को मिली है और यही जो है भारत में फिलहाल हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे देखेंगे क्लाउड का फॉर्मेशन कुछ इतना दिखाई देता है, जबकि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन काफी ज्यादा डेवलप जो है हो गया है। जितने मैंने आपको ये 3 फैक्टर बताए ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट का कहना यह है कि एक चौथा फैक्टर जो है इसके पीछे काम कर रहा है और ये है बे ऑफ बंगाल का, यानी कि बंगाल की खाड़ी का तेजी से गर्म होना। यहाँ पर यह बताया गया है कि दरअसल जो आपकी बे ऑफ बंगाल है ये मरीन हीट वेव की वजह से गर्म हो रही है।
और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि बंगाल की खाड़ी के गर्म होने की वजह से जो साइक्लोन मोचा था वो एक सुपर साइक्लोन में बदल गया था। अब ये बंगाल की खाड़ी गर्म हो क्यों रही है और ये मरीन हीट वेव क्या है? हीट वेव्स आपको पता है लैंड पर जब लगातार 2 दिनों तक अबव द एवरेज टेम्परेचर रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो हम हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। सिमिलर मैनर में जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर है, जो आपका ओशियन है, उसका टेम्परेचर अगर एवरेज से ज़्यादा रहे और ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसको हम मरीन हीट वेव बोलते हैं। वही फिनोमिना है जो हीट वेव का हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, बस ये ओशियंस में देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे अगर हम 1961 से लेकर 86, 1996 और 2005 तक के मैप को एनालाइज करते हैं तो ये एरिया आपको मोर ऑरेंज होते हुए दिखाई देता है, मोर डार्क ऑरेंज होते हुए दिखाई देता है। इसका मतलब ये है ना सिर्फ आपका बे ऑफ बंगाल बल्कि जो आपका बेसिकली अरब सागर है, राइट है, ये दोनों ही क्या है, गर्म होते जा रहे हैं। और इसके पीछे रीजन है आपका ग्लोबल वार्मिंग, इस पृथ्वी का गर्म होना, और इसकी वजह से जो आपके मरीन हीट वेव्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टडी में ये बताया गया है कि ये जो बेसिकली मरीन हीट वेव्स बे ऑफ बंगाल में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ये मॉनसून की हवाएं जो भारत में एंटर कर रही थी उस लो प्रेशर की पट्टी से, उसको ज्यादा मॉइस्चर दे रही हैं। कैसे समझते हैं? देखिए जो बेसिकली नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, उनकी तरफ से एक डाटा दिया गया कि अगर आप देखोगे जो इंडियन ओशन रीजन है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में आप देखोगे 4 फोल्ड जो है राइस देखने को मिल रहा है मरीन हीट वेव्स में, और वहीं जो आपका बे ऑफ बंगाल है उसमें 2/3 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिल रहा है मरीन हीट वेव में। जैसे यहाँ पर देखिए जून 26 2023 का ही बेसिकली पिक्चर है, येलो कलर है। आप देखेंगे जून 28, जुलाई 4 पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, नाउ इट्स ऑरेंज, यानी कि यहाँ पर एक एक्सट्रीम एक सीवियर मरीन हीट वेव जो एक्सपीरियंस की जा रही है। 4 जुलाई को ये हुआ और 7 जुलाई से हमने जो है हैवी रेन को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तबाही जो है भारत में हुई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था दिस इज बे ऑफ बंगाल, आपकी मॉनसून की हवाएं कुछ इस तरीके से जो है इंडिया के अंदर एंटर करती हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे मरीन हीट वेव की वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो हाई है, यानी कि ये हिस्सा आपका क्या है, गर्म है, तो जो एयर का और वाटर का एक इंटरफेस होगा उसकी वजह से जो आपकी एयर है वो भी मोर गर्म हो जाएगी, मोर वार्म हो जाएगी। ज़्यादा गर्म हवा के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है मॉइस्चर को स्टोर करने की। अब ये जो एयर यहाँ से गुजर के जा रही है ये ज़्यादा मॉइस्चर को कैरी करके ले जा रही है, दैट्स वाई फिर आगे जाकर ये पानी भी ज़्यादा ही बरसा रही है। और इस बे ऑफ बंगाल की वजह से किस तरीके से भारत का जो वेदर फिनोमेना है वो चेंज हो रहा है, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। जो अम्फान बेसिकली साइक्लोन आया था, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि वो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हुआ था क्योंकि बे ऑफ बंगाल हीट हो रहा है। इस गर्मी की वजह से आपके साइक्लोन्स भी जो है सीवियर हो रहे हैं। अब देखो जो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और मॉनसून का एक इंट्रैक्शन है, इट्स अ रेयर सिचुएशन बट इट्स नॉट अ अबनॉर्मल सिचुएशन, ऐसा हो जाता है। 2013 में भी कुछ इसी तरह का वेदर इवेंट जो है भारत में देखा गया था, जिसकी वजह से उत्तराखंड में वो जो बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट फ्लड आई थी जिसमें 5000 से ज़्यादा भी लोग मारे गए थे। इस बार क्या फर्क है? इस बार फर्क ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून के बेसिकली कॉन्फ्लुएंस के अलावा जो आपकी बे ऑफ बंगाल है वो मरीन हीट वेव की वजह से गर्म हो रही है, और ये जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के प्रभाव है इसकी वजह से सीवियर वेदर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो समय रहते अगर हम नहीं चेताए, हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोएक्टिवली होकर काम करना नहीं शुरू किया, तो भारत का जो ये नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है इसमें आपको और ज़्यादा जो है तबाही देखने को आने वाले टाइम में मिलेगी, क्योंकि एक तो यहाँ का जो माउंटेन इकोलॉजी है, राइट है, यहाँ का जो एक माउंटेनियस इकोसिस्टम है वो काफ़ी फ्रेजाइल है। साथ में जो आपका बे ऑफ बंगाल है जो बेसिकली आपका अरब ओशियन है, राइट है, अ, इन दोनों के ही अंदर अगर आप डाटा देखोगे तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है, यानी कि जो भी साइक्लोन आएगा वो मोर सीवियर होगा। दैट्स वाई हमें
टाइम पर जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में मोर एनवायरनमेंट प्रोएक्टिव एक्शंस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आई होप कि जो ये एक एबनॉर्मल सा वेदर फिनोमिना आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम इतने सारे मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, वो क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से एक शानदार तरीके में, एक इंटरेक्टिव वे में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ का P2I बैच। और यहाँ पर एक बिग डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कीजिएगा आपका अपना फैकल्टी कोड, दैट इज़ प्राची लाइव। मैं इसी तरीके से आपको P2I बैच में मिलती रहूँगी, हम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, आपके UPSC 2024 के सपने को साकार करने के लिए साथ मिलकर मेहनत करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने कम समय में मोर इजी तरीके से एक्सप्लेन करने का जो है ट्राई किया है, तो मुझे बताइएगा कि आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसके PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर UPSC विद प्राची। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और इस अनफॉर्चुनेट टाइम में अगर आप किसी की मदद कर सके, चाहे वो एक फूड ही क्यों ना हो या एक क्लीन वाटर ही क्यों ना हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।